तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट। और यहाँ पे नहीं है कोई गोस्ट रिव्यू में गोस्ट को आना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मैं अकेले बड़बड़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्योंकि आपके साथ रिएक्शन देने वाला हूँ तो उसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन भाई वो भूत है, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक अपने थंबनेल पे देखा नहीं या फिर टाइटल में पढ़ा नहीं मैं किस मूवी के बारे में रिएक्शन देने वाला हूँ, तो अभी देख लो। ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले हैं गोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ। अभी मैंने ये ट्रेलर पहले देखा नहीं था। मैंने अचानक से अभी जब ये सब ट्रेलर्स देख रहा था तभी मुझे ये गोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ मिला। और मुझे अभी पता चला है कि ये रिलीज हुआ है दिसंबर 9 2019 में। मतलब 2019 में ही डाल दिया था इन्होंने इसका ट्रेलर, और अभी तक रिलीज हुआ नहीं। मतलब क्या चल क्या रहा है मुझे पता नहीं। दिस इज मेड बाय सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। तो इसी मूवी के बारे में हम लोग बात करने वाले, मतलब ट्रेलर का रिएक्शन देने वाला हूँ। बात नहीं करूंगा, सिर्फ देखूंगा कैसा कैसा नहीं, आपको रिएक्शन बताऊंगा। तो इसके डायरेक्टर है जेसन राइटमैन एंड प्रोड्यूसर इवन राइटमैन। अभी मेरे को आज बात मालूम नहीं कौन है। अगर मैंने सर्च किया और मेरे को इनके बारे में कुछ दूसरा मूवीज के बारे में पता चला तो स्क्रीन पे आता होगा, देख लो भाई। मैं क्या यहाँ पे पुस्तक खोल के बैठता नहीं है कि कौन कौन बंदे ने क्या क्या किए, चाहे माहिला इनके मूवीज में कैसे याद रहेंगे रे, चला बॉलीवुड याद रहते हैं, इनका कहाँ से याद रहेगा मेरे को। हाँ, कुछ कुछ ही है जिनके मेरे को मालूम है, सबके नहीं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट. Comes the next chapter in the original Ghostbusters universe. In Ghostbusters Afterlife, when a single mom and her two kids arrive in a small town, they begin to discover their connection to the original Ghostbusters and the secret legacy their grandfather left behind. The film is written by Jason Reitman and Gil Cannon. Okay, this is nice. So, Ghostbusters is basically just ये बहुत पुराना मूवी था और इसके ऊपर आई थिंक कार्टून भी था, सीरियल भी आया है। तो दिस इज अ गुड गुड फ्रेंचाइजी आई वुड से। और इट इज़ जस्ट आई थिंक इंडिया अभी बॉलीवुड में भी एक मूवी आने वाला है। अगर मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैंने वो ढूंढ के निकाला तो स्क्रीन पे फोटो आ रहा है, ये वाला आने वाला है। तो इट इज सेम एज गोस्ट बस्टर्स, बट ये एक्चुअली हॉलीवुड से है। तभी मेरे को बात मालूम नहीं कि इंडिया वाले क्या घाण करेंगे उसकी, लेकिन ठीक है। एनीवेज, व्हाटएवर इट इज, वो जब आएगा तब अपने को पता चलेगा। बेसिकली गोस्ट बस्टर्स इज जस्ट एज भूतों को पकड़ने वाले ये लोग होते हैं। 4 लोग होते हैं, 4 फ्रेंड्स होते हैं। ये लोग भूतों को अलग अलग जगहों पे जाकर गोस्ट को पकड़ते हैं। इट इज़ वेरी इन कॉमेडिक वे, इट इज़ नॉट सीरियस, इट इज़ ऑलवेज कॉमेडी एंड गुड ड्रामा एंड एक्शन। तो अच्छा है ये, आई लाइक दिस। मैंने कार्टून्स देखे हुए हैं और मैंने पुराना वाला गोस्ट बस्टर्स देखा हुआ है, तो इट वॉज रियली गुड, इट वॉज नाइस। बट ये वाला कैसे होगा आई डोंट नो। और इसके कास्ट है कैरी कून, फिन वॉल्फर्ड, ओके, फिन वॉल्फर्ड, मैकेना ग्रेस एंड पॉल रूड। नो आइडिया, एक का भी नाम मैंने सुना नहीं है या फिर मैंने देखा नहीं है। मैं जब देखेगा, शक्ल देखेगा तब मेरे को पता चलेगा। Anyways, the executive producers, I'm not going to take everyone's name, but I may mention it in the description so you can actually go ahead and watch in the description. But बिना ज़्यादा टाइम पास किए अपन आज बार टाइम पास करेगा नहीं। आज बार टाइम पास करने वाला है नहीं मन, ठीक है क्या? ओए, चालू होता है कि नहीं होता है? तो चलो शुरुआत करते हैं इसका ट्रेलर रिएक्शन। और जब भी मैंने जस्ट ओपन किया है तभी आप स्क्रीन पे तो आ ही रहा है। मुझे ये लोकेशन देख के ऐसा लग रहा है दिस इज फ्रॉम एल्बर्टा कनाडा, ड्रम हेलर साइड का है। नो आइडिया, आई एम नॉट 100% श्योर, बट वो देख के मुझे वैसे ही लग रहा है। एनीवेज, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब मूवी देखूंगा तब अपन उसके बारे में बात करेंगे। चलो फिर ट्रेलर तो देख लेते हैं, राइट? चलो। What are you doing here in Somerville anyway? Honestly, my mom won't say it. सो ये जो एक्टर है, ये जो लड़का दिखाया है, आने दो। But we're completely broke. And the only thing that's left in our name. तो वो जो लड़का दिखा है वहाँ पे, ये लड़की नहीं, वो जो लड़का दिखाया है, ही इज फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स। सो आई डिडंट न्यू हिज नेम, बट उसने स्ट्रेंजर थिंग्स में बहुत अच्छा एक्टिंग किया है एंड एब्सोल्युटली इट इज गुड टू वॉच हिम अगेन इन दिस मूवी। सो नाइस वन, लेट्स गो अहेड। This is creepy old Nice farm. casting. Grandfather left us in the middle of nowhere. Why'd you bring me up here? Entertainment value? What is that? I don't know. Ghost, okay.
Sony Columbia, nice. Somehow, Ron? a town that isn't anywhere near a tectonic plate, that has no fault lines, no fracking, no loud music even, is shaking on a daily basis. Under the dining table now! Because there are ghosts underneath. Hey, remember that one summer we died under a table? I found it in Puzzle. the living room. Whoa, killer replica. So these are the machines where जो पुराने मूवी था उसके अंदर ये मशीन्स थे जिससे वो घोस्ट पकड़ देते हैं. They used to suck in the ghost. वैक्यूम जैसा है वो. एंड स्टोरी में जैसे बताया कि मे बी दे वेर दीज किड्स ग्रैंडफादर्स. तो वो जो पुराना मूवी है उसके वो जो हीरोज थे वो इन बच्चों के ग्रैंडफादर्स हैं. तो अभी नाउ दिस इज देयर एरा टू बेसिकली गो अहेड एंड कैप्चर दीज घोस्ट्स और हाउ दे आर गोइंग टू फील इट. सो दिस इज नाइस टिल नाउ नाइस. A replica of what? A ghost trap? There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York, There was a 80s. ghost. It's like The Walking Dead. This is the old Never movie. mention this to you? It's just Yeah. my mom. ओके. सो इनके पापा थे वो जो पुरानी मूवी में दिखाया है. दैट इज नाइस. My grandfather died. My mom says we're just here to pick through the rubble of his life. Wait a minute. Who are you? Ghostbusters. Next year, 2020. Call it fate. Call it luck. Call it karma. Karma. I believe that everything happens for a reason. For a reason. Come on, darling. That's the old car. एक गाड़ी. It has a gunner seat? Ghostbusters Afterlife. Okay, coming soon. Coming soon. This is nice. Good photo picture over here. Whatever it is. क्या बोला अभी मैं? Excellent. This is nice trailer. I mean, absolutely. ये जो जैसे पुराना था वैसे now young people are going to join Ghostbusters family. So this is a good one. They had this junky car in their car shed. So अभी वो निकालेंगे and old equipments वापस से रन होंगी. सेम है जुमांजी. वो गेम पुराना वापस से खुल गया है. नए लोग उसके अंदर जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा चीज़ एज यूजुअल. एंड हाँ देखो जुमांजी बोलो और यहाँ पे जुमांजी भी आ गई. सो आई थिंक मैंने वो फोटो देख रहा था. टू बी फ्रैंक मैंने वो फोटो के पास ध्यान नहीं दिया था. मैं वो स्क्रीन के पास से देख रहा था जो फोटो अभी अपने सामने वो गाड़ी का डाला था वो. बट रियली गुड. आई मीन जो स्टोरी था वैसा ही है और आई रियली लाइक इट. दिस इज वेरी मच किड मूवी एंड बच्चों का जो मूवी होता है वो मुझे हमेशा फैसिनेट करता है. मुझे अच्छा लगता है. स्ट्रेंजर थिंग्स ये एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे. नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन का. अगर आपने देखा नहीं है फोटो तो आता ही होगा स्क्रीन पे. वो देखो. इट इज स्टिल अवेलेबल. देयर आर 3 सीजन्स. थर्ड वाला सीजन सबसे बेस्ट मुझे लगा. शॉर्ट स्वीट एंड ऑसम. बट अगर आपने पहले 2 सीजन देखे नहीं तो आपको थर्ड वाला सीजन को समझ में नहीं आएगा. टोटल बाउंस हो जाएगा. ऐसा लगेगा कि क्या भेंडी क्या देख रहा है. लेकिन इसलिए बोलूँगा तीनों सीजन देखना. इट इज़ अ गुड. अगर आपको बच्चों के मूवीज ऐसे सीरीज पसंद आते हैं तो इट इज़ अ गुड वन. एवरीवन्स एक्टिंग इज रियली गुड. आई पर्सनली लाइक द एक्टिंग एंड आई रियली लाइक द जो पिक्चराइजेशन है जो सीरीज बनाया है. सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत अच्छा है. स्टोरी वाइज इज ऑल्सो गुड. बट जो क्रीचर्स यूज किए हैं आई डिडंट रियली लाइक दैट मच. मतलब ठीक है. इट वाज लाइक इनटू बहुत कुछ इंसेप्शन जैसा फीलिंग आएगा बट नॉट एग्जैक्टली इंसेप्शन. डोंट गो इन दैट लेवल. वो लेवल अलग है. वो भाई साहब कुछ अलग ही डायरेक्ट करता है. ठीक जैसे टेनेट किया था क्रिस्टोफर नोलन. तो उसके जैसा नहीं है लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत है वैसे. इतना खास नहीं. मतलब आई डेंट लाइक दैट मच. बट मुझे वो जो ओवरऑल बच्चों का वो थीम था कि बैठ के गेम्स खेलना बातें करना. वो कैरेक्टर्स थे अलग अलग रोल्स थे. वो बच्चों के जो फ्रेंड्स थे वो फ्रेंडशिप था वो ग्रुप था वो बहुत अलग है. यूनिक है. व्हेन वी वर किड्स अभी हमारे साथ भी वैसे ही होता था. तो अलग अलग आइटम पीस थे और
वो अभी चला गया ज़माना, बट इट रिलेट्स वेरी मच ऑफ दैट टाइम जब हम बच्चे तभी अभी नए जनरेशन 2000 मिलियन पीपल बच्चे दे कांट रियली मैच विद दैट, बट दिस वन इज द सेम. सो लवली मूवी, स्वीट. They have not mentioned when it's going to get released, but they have just mentioned in the description, Afterlife in theaters fall 2021. उनका प्लान रहेगा 2020 नेक्स्ट ईयर, जैसे कि उन्होंने ट्रेलर में मेंशन किया था तभी रिलीज करने का, लेकिन शायद से वो पॉसिबल हुआ नहीं क्योंकि एवरीवन नोज बिकॉज ऑफ कोविड. अभी 2021 में रिलीज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएगा या फिर OTTs पे आएगा या फिर थिएटर में आ सकता है. आई विल नॉट पर्सनली गो एंड वॉच इन थिएटर, सो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. मे बी अगर तभी सिचुएशन अलग हो, मतलब इन फॉल बोला है, मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास हो, सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो तभी अगर सिचुएशन बहुत अच्छा हो गया तो हो सकता है. लेकिन बिलीव मी, ये कोविड वाला सिचुएशन ना 2-3 साल कहीं जाने वाला है नहीं. ये पूरे दुनिया में वैक्सीनेशन लगाते लगाते आखिर दुनिया वाले लोग पागल होने वाले, लेकिन वो कोविड भागने वाला है नहीं. इसलिए रिस्क मत लो बॉस. वो थिएटर वेटर जाकर देखेंगे ना, रिस्क मत लो. आई नो कि उनका भी बिजनेस है और उन्हीं के बिजनेस के ऊपर बेसिकली अपना भी अपन भी अपना चैनल चला रहे, बट सेफ्टी इज फर्स्ट. अगर आप रहोगे नहीं, आप हॉस्पिटलाइज रहोगे, हॉस्पिटल में थोड़ी ना आपको सब कुछ फैसिलिटीज मिलेगी, वहाँ पे थोड़ी ना बैठ के देख सकते हो. फिर वहाँ पे बोम्बा मारे हुए थिएटर झक मार के गया काय को नहीं जाता तो अच्छा होता है, ऐसा सब होता है. तो उसके अच्छा है कि वेट करो भाई, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अच्छे मूवीज आते हैं. अरे भाई अभी ऑनलाइन OTT पे कम से कम कंटेंट आ रहा है यार. अपने वक्त तो ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन के कुछ नहीं, साला वो रात भर भी PC चालू रखा ना डाउनलोडिंग टोरेंट पे, तो भी चला दिमाग हटता था हमारा. और कभी कभी मम्मी आकर सीधा स्विच ही बंद कर देती थी ठप करके. और मैं स्विच क्या को बंद किया, हाँ मेरे को लगा PC ऑन है इसलिए बंद कर दिया. तुमने बंद नहीं किया कल रात को? अरे मम्मी डाउनलोडिंग चल रहा था. मतलब फोन का कनेक्शन के थ्रू वो इंटरनेट लेना. अरे मैन इट वाज लाइक डैम हेडेक. वो जो 90s 80s के बच्चे हैं ना, वो ही इस चीज़ से मैच कर सकते हैं. बाकी आजकल के बच्चों को तो यार ऐसा मतलब सब इजी हो गया, सब इजी ऐसा मेरे को लगता है, एंड फास्ट हो गया. तो एटलीस्ट ऑनलाइन तुम लोग को मिल तो रहा है बहुत सारे कंटेंट. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं, अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं. ऐसे नहीं कि सब खराब ही मिल रहा है. हाँ कुछ गंदे कंटेंट भी मिल रहे हैं. जो दिमाग का दही है वो ना ही देखो तो बेटर है. अपने दिमाग को है ना अच्छी चीज़ दो ताकि वो अच्छी चीज़ जाएगा, ठीक है, ताकि आप आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा चीज़ करोगे. ऐसी बेवजह कुछ भी उटपटांग चीज़ देखोगे तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा. तो वैसे करने मत दो, अच्छा चीज़ देखो और अच्छा चीज़ करो. तो कम से कम वो तो एक्सेस है, अपने को वो भी नहीं था. तो आई विल ट्राई टू सी दिस इज ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और प्रोबेबिलिटी है कि आएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. बट नाइस मूवी एंड वॉट एवर द स्टोरी इज, कंसेप्ट नाइस है, सिनेमेटोग्राफी नाइस है. इट्स वेरी मच घिसा पेटा काइंड ऑफ स्टोरी फ्लेवर है उसको. It doesn't attract me. What attracts me is cinematography, acting, and how the story is going forward, compiling with the actors acting into it. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्टिंग कुछ अलग चल रहा है लेकिन स्टोरी कुछ अलग दिशा में जा रही है, तो दोनों बहुत सेपरेट हो जाती हैं. तो काफ़ी सारा कुछ कंपाइल हो रहा है कि नहीं. आप भी स्टोरीज इतने सब नहीं आएंगे, एंड आजकल वो ट्रेंड हो गया, फैड हो गया. सब पुराना चीज़ जो फेमस था उसको उठाओ और नए में कन्वर्ट करके दिखाओ. एब्सोल्युटली दैट इज़ गुड थिंग. डोंट गेट डिस्करेज बाय दैट. द रीज़न वाई कुछ मूवीज़ थे जिसमें एक्शन और एनिमेशन और ग्राफिक्स की ज़रूरी थी, उस ज़माने में वो नहीं था फैसिलिटीज़, लेकिन अभी है. अभी VFX चेंज हुआ है, अभी एनिमेशन चेंज हुआ है, अभी इंडस्ट्री बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया. रियलिटी काफ़ी सारा चीज़ दिखाना ईजी हो चुका है. तो दैट इज़ वॉट इफ़ दे डू दैट इज़ फाइन. जस्ट लाइक दिस, वो तभी भी उन लोग दिखा रहे तो इट वॉज लाइक वेरी फेकिश. अगर आप पुराना वाला देखोगे, आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम, पुराना वाला गोस्टबस्टर्स देखोगे, या फिर जब ये गोस्टबस्टर आने वाला है उसके ठीक 1 महीने पहले नेटफ्लिक्स वाला भी वो गोस्टबस्टर्स उसके प्लेटफॉर्म पर डालेगा. ये सब इनकी हरकतें हैं. एनीवेज, तो अगर आप पुराना वाला देखो तो ऐसा लगेगा चाइल्डिश है यार, ये क्या चीज़ है, आजकल की जनरेशन को वही लगेगा. लेकिन हम लोग ने वही मूवीज देख के बड़े हुए, तो we can't compare them. We will not compare them. We will just try to match with them. We know the story, but we will not say like यार dude वो वाला इतना घटिया था, वाला अच्छा नहीं. हमारे माइंड से वैसे नहीं चलते, क्योंकि at that time when we understand now, पहले था भी हमें वो ही अच्छा लगता था. हमें यार बॉस क्या है ये है, we used to get that feeling. अभी हम लोग को वो फीलिंग महसूस नहीं होता है, लेकिन वी अंडरस्टैंड कि ओके नाउ ग्राफिक्स हैज चेंज्ड, VFX हैज चेंज्ड, दिस इज हाउ गुड, हाउ कूल, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया. दैट फैसिनेट्स अस. स्टोरी डजंट फैसिनेट अस. इट इज द सेम स्टोरी रोलिंग अप फॉर यंगर जनरेशन, and there should be change. We can't show the younger generation the old version. They will say like what the heck, what the fuck is this, mom, I don't want to see. ऐसा होता है. तो
नया चीज़ नए जनरेशन को भाती है और उसी के साथ सब लोगों को चलना पड़ता है. बट फॉर अस नथिंग न्यू. It will be the same old story. But good VFX, good story concept, actors are good. I really love this actor. उसका एक्टिंग बहुत अच्छा है and we should support these kind of young artists. अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो लोग आगे कैसे आएंगे, राइट? तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. And they're just kids, bro. I mean, I do know they are actors और उसी के लिए they are getting paid for, but they're still kids. We can't deny that, right? तो अगर if they're doing something good, we should appreciate it. If we don't appreciate it, that is the time when they fall back and काफ़ी सारे हम सुनते हैं किससे कि एक्टर्स के बच्चे ड्रग्स लेते हैं एंड दे गो अंडर प्रेशर डिप्रेशन एंड स्टफ लाइक दैट. दैट इज द ओनली टाइम व्हेन पब्लिक डोंट हेल्प देम, देन डोंट सपोर्ट देम एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे एक्चुअली फॉल बैक. सो वी शुड नॉट डू इट. वी शुड always help them in this kind of situation and when they certainly go it when they are bringing this kind of content for you. Absolutely. So आज के लिए बस इतना ही. मैंने आई थिंक बहुत लेक्चर झाड़ दिया यहाँ पे. रिएक्शन कम और इसके बारे में ज़्यादा बात करने लग गया. But anyways, I hope आप लोगों को कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा and I'm really happy that I kind of making this kind of reaction videos more so that long time back जब हम friends थे तब possible होता था लेकिन अभी possible नहीं होता due to everyone's job and everyone's different location. But if you really like this video तो इसे like, share और subscribe ज़रूर करना. वो डिस्क्रिप्शन में देखना मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स दिए हुए हैं. आप वहाँ पे भी जाकर मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो. और अगर आपको मेरे दूसरे कंटेंट देखने हो तो ऊपर आई बटन आ रहा है या फिर एंड स्क्रीन में मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा. आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे दूसरे कंटेंट मतलब रिव्यूज़ या रिएक्शन आराम से देख सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. सो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे वीडियो पे जहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ और मूवी या फिर रिएक्शन के बारे में. तब तक टेंशन लेने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं और माँ बाप को परेशान करने का नहीं. टिल देन बाय.